गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की वीडियो भेज रही हूँ। प्लीज़ वॉच इट केयरफुली। यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए एक टेबल है जिसमें पावर ऑफ बेस वैल्यू बताई गई है। जैसे 2 की पावर 0 1 होती है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। मीन्स इसमें 2 की पावर 3 का मीन्स है कि 2 को आप 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 की पावर 4 है तो इसका मतलब है 2 को आप 4 टाइम्स लिख के उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 को 5 टाइम्स लिख के आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप 2 को 5 टाइम्स अपनी रफ नोटबुक में लिख के देखिए, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो उसका आंसर आएगा 32। ये टेबल मैंने आपको बना के दे दी है इसमें, ताकि आपको बार बार जब आप कैलकुलेशन करें बाइनरी टू डेसिमल के लिए आपको प्रॉब्लम ना आए। आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से देख के भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी बुक में देखा होगा कि एक कॉलम पावर ऑफ बेस का भी है बाइनरी टू डेसिमल में। तो उसके लिए आप डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। पावर मैंने आपको वो पावर ऑफ बेस डायरेक्ट यहाँ पर ही निकाल दिया। इसको आप याद कर लेना अच्छे से, इसकी पावर ऑफ बेस को। अब ये एग्ज़ाम्पल हम एक लेके समझ लेते हैं उसको। वो टेबल आप अपनी एक नोटबुक पे नोट कर लीजिए, सामने रख लीजिए। मैंने भी अभी सामने लिखी हुई है वो टेबल, उससे फटाफट अपनी कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे एग्ज़ाम्पल है, बाइनरी नंबर है 1010 और बेस वैल्यू पता ही है बाइनरी नंबर की क्या होती है 2 और डेसिमल नंबर की 10। लेकिन आप हमेशा याद रखना, चाहे हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करें चाहे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करें, सिर्फ 2 ही यूज़ आता है। क्योंकि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में हम उसको 2 से उसको डिवाइड करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में हम 2 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर वैल्यू होता है जो भी। अब देखो स्टार्टिंग से देखते हैं। पहले 1010 है तो हम उसको राइट टू लेफ़्ट लिख लेंगे, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट हमने ये लिख लिया। देखो बाइनरी रेड कलर का जो लिखा हुआ ना बाइनरी, इसमें हमने वो नंबर पहले उतार लिया तो लिख लिया 0101। हमेशा कोई भी नंबर को हम राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमने इसकी प्लेस वैल्यू लगा ली, जो पावर ऑफ बेस जिसको बोलते हैं, जो मैंने आपको क्रिएट करके दिया अभी। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, बस 4 ही डिजिट है तो 3 तक आएगा। आगे डिजिट हुए तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद है कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन में हमने ले लिया 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 0 को 2 से, फिर 1 को, मतलब ये जो प्लेस वैल्यू और जो बाइनरी वैल्यू है इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। ओके, इतना समझ आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 3 बताओ क्या है उसकी बेस। यहाँ से शुरू करते हैं, सॉरी, राइट टू लेफ़्ट। 2 की पावर 0 क्या थी बताओ, उसकी प्लेस वैल्यू थी 0। ओके, तो यहाँ पर 0 आ गया, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। अब 2 की पावर 1 चेक करो, उस टेबल में क्या है 2, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2। 2 की पावर 2 क्या होती है टेबल में देख के बताओ 4, और 4 को 0 से करेंगे तो 0 से किसी भी को करो, 0 से आप किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आता है। तो इसका आंसर आ गया 0। 2 की पावर 3 टेबल में चेक करो कितना है 8, मतलब 2 को 3 टाइम्स हमने लिख के मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब 8 को 1 से करेंगे तो 8 आएगा। अब इनको टोटल कर दो तो आंसर आ गया 10, ठीक है। सबसे आप ये तरीका, ये टेबल को आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। नाउ विल टेक अ नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ये देखो आप, इसमें डायरेक्ट मैंने ऊपर टेबल भी लिख दिया, जो पावर ऑफ वैल्यू होती है ना। जैसे 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये एग्जांपल है हमारा 1 0 0 1 1 0 1 1। अब डायरेक्ट बस ये जो साइन है ना ब्लू कलर का, ये लंबी लाइन 1 लगा हुआ है, इसके आप मल्टीप्लाई करना है बस इनको आपस में। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू, ये भी एक दूसरा तरीका है। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आ जाता है। अगर आप टेबल क्रिएट कर लो ना, टेबल लर्न कर लो पावर ऑफ वैल्यू की, तो इसमें कुछ नहीं है, फटाफट निकल जाता है आंसर। 1 इंटू 1 1, ये बस अब इनको मल्टीप्लाई करना है अगर आपके पास टेबल क्रिएट है तो। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस जैसे ऊपर मैंने अपना ये क्वेश्चन लिख लिया, बाइनरी नंबर जो मुझे क्वेश्चन मिला था वो मैंने लिख लिया। ऊपर मैंने क्या लिख लिया, जो ये ऊपर आप देख रहे हो क्या नाम है, ऊपर मैंने वो लिख लिया जो मैंने पावर ऑफ वैल्यू को मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके ही लिख लिया।
पावर ऑफ वैल्यू को डायरेक्ट सॉल्व करके ही लिख लिया। जैसे 2 की पावर 0 1 होती है तो मैंने ऊपर रेड पेन से ऑलरेडी उसको 1 लिख लिया, और 2 की पावर 1 2 होती है तो मैंने ऑलरेडी रेड पेन से 2 लिख लिया, ठीक है, और ये नंबर लिख लिया। अब ये जो पर्पल साइन है ना, लंबी लंबी ये जो स्टिक्स बनी हुई हैं, ये मल्टीप्लाई है। अब हमको कुछ नहीं करना, सीधा इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। चेक करो, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 4 को 0 से करो तो 0 ही आएगा। 8 इंटू 1 8, 16 इंटू 1 16, एंड उसको बाद 0 अगेन 0, फिर 28, और इनका टोटल कर दो 155।